I am Shuprati Gupta. Today we will introduce to you various type of concrete mixing technologies. First we will start off showing you the material property determination. Then we will show you 4 mix designs. One without plasticizer, one with plasticizer, then fly ash, then self compacting concrete with fly ash and marble powder. Hope you enjoy it. गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम लोग कंक्रीट के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसके बैचिंग के लिए आए हैं। सबसे पहले ये कोर्स एग्रीगेट 20 mm है, वो कोर्स एग्रीगेट 10 mm है और उस साइड में सैंड रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये सीव से कोर्स एग्रीगेट 20 mm को अलग करेंगे और फिर कोर्स एग्रीगेट 10 mm को अलग करेंगे। ये सैंड है और साइड पे ऐसे ही रखा जाता है ग्रीन कवर से ढक के, सो दैट एक्सट्रीम सनी वेदर या रेनी वेदर से वो गीला या सूखा ना हो जाए। जैसे अभी देखें हम सैंड को ऐसा पकड़ के, तो ये वेट कंडीशन में है। आइदर इसको हम मॉइस्ट बोल सकते हैं, एसएसडी कंडीशन में बोल सकते हैं। इसलिए हम इसको पहले करेक्शन करते हैं और तभी मिक्स डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। जब हम साइड पे सैंड कलेक्ट करते हैं तो उसमें छोटे मोटे ग्रेवल्स या छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम उसको पहले एक बार सीव कर लेते हैं और फिर उसके बाद ही हम टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। देखो ये ग्रेवल्स बीच में आ गए हैं। अगर ये हम ऐसे ही डालते हैं तो इट वुड अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसलिए अभी पहले ही हमने इसको निकाल दिया और एक्चुअल सैंड को हमने प्रोक्योरमेंट के लिए रख दिया। अभी जो हमने मटेरियल वहाँ से प्रोक्योर किया है वो हमने अभी 24 आवर्स पानी में डुबाने के लिए कंटेनर में रखा है। आफ्टर 24 आवर्स हम इसे इस कपड़े पे रखेंगे और इसमें एसएसडी कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। मोस्टली यहाँ पे रब करके इसे एसएसडी कंडीशन में लाया जाता है। एग्रीगेट जब बहुत वेट होता है तो वो शाइनी होता है और जब बहुत वाइट कलर का दिखता है तो ये ड्राई कंडीशन में होता है। इसलिए इट शुड मस्ट बी इन अ ब्लैक कलर सो दैट हम उसे समझ सके कि वो एसएसडी कंडीशन में है। एसएसडी कंडीशन में जब होता है तो एग्जैक्ट वाटर उसके अंदर जितना है उतना ही होता है। अगर वो शाइन हो तो उसमें ज़्यादा वाटर है, इट विल अफेक्ट द मिक्स डिज़ाइन प्रोसेस एंड ज़्यादा वाटर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। वही अगर वो ड्राई हो, वाइट हो, तो उसमें वो एब्जॉर्ब करेगा और मिक्स डिज़ाइन का एक्चुअल वाटर एब्जॉर्ब करके मिक्स डिज़ाइन में अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मोस्टली हम एसएसडी कंडीशन में ही उसे यूज़ करते हैं। ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉइस्चर इन एग्रीगेट है। फर्स्ट वाली केस ओवन ड्राई कंडीशन है। ये केस जब हम ओवन में एग्रीगेट्स रखते हैं तब मिलती है। सेकंड केस एयर ड्राई कंडीशन है, वो इवेपोरेशन के वजह से मिलती है। थर्ड केस इज़ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई, ये रबिंग के वजह से हमें अभी मिलेगी। फोर्थ केस इज़ मॉइस्ट कंडीशन। अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में यूज़ करेंगे तो वो कंक्रीट में वाटर ऐड करेगा और मिक्स डिज़ाइन में इफेक्ट करेगा। वैसे ही हम एयर ड्राई कंडीशन या मॉइस्ट ओवन ड्राई कंडीशन यूज़ करेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा और कंक्रीट में डिफिशियंसी ऑफ वाटर होगी। इसलिए हम हमेशा एसएसडी कंडीशन यूज़ करते हैं। अभी ये एग्रीगेट्स देखो शाइनी है, इसका मतलब ये वेट कंडीशन में है। अब इसे हम ऐसे कपड़े पे रखेंगे ये एसएसडी कंडीशन में कोर्स एग्रीगेट 10 mm है और ये ड्राई है। तो अगर हम इसे यूज़ करें तो इट विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड इसे यूज़ करें तो इट विल कीप एज इट इज़। सो जो भी वाटर हम लेते हैं वो वैसा का वैसा ही मिक्स डिज़ाइन में यूज़ होगा। अगर हम वेट कंडीशन में लेंगे तो इट विल कंट्रीब्यूट टू द वाटर करेक्शन एंड इट विल अफेक्ट द मिक्स डिज़ाइन ऑफ द कंक्रीट। हम अब लैब में टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कोर्स एग्रीगेट एक्यूरेट एसएसडी कंडीशन में ला रहे हैं। हाउएवर इन रियल लाइफ हम ला नहीं सकते, इसलिए हम वाटर करेक्शन करते हैं। बट हम अब लैब में हैं, इसलिए हम सैंड का वाटर करेक्शन करेंगे और एग्रीगेट को एसएसडी कंडीशन में यूज़ करेंगे।
अभी हम पहले सैंड सुखाने के लिए फैला रहे हैं। अभी हम SSD कंडीशन सैंड का फाइंड करेंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड कोड है ASTM C128। इसमें जो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन होता है उसका टॉप डायमीटर 40 ± 3 mm होता है और बॉटम डायमीटर 90 ± 3 mm होता है, और इस कोन की हाइट 75 ± 3 mm होती है। और साथ में जो टेम्पर है उसका मास 340 ± 15 ग्राम्स होता है। पहले हम सैंड डालेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा सैंड है और अगल बगल में वो सारी एक साइड में कर देंगे। हम इसे बस प्लेस करेंगे, टैम्प नहीं करेंगे। 25 ब्लोज देंगे। अब इस कोन को उठाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि वो शेप रिटेन कर रहा है, इसका मतलब वो अभी भी वेट कंडीशन में है। इसमें जो डेप्थ दिख रही है वो ज़्यादा है। ये जो सैंड दब रहा है ये बल्किंग ऑफ सैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें एंट्रैप्ड एयर है। जैसे जैसे सैंड ड्राई होते जाएगा एंट्रैप्ड एयर कम होगा और ये डेप्थ कम होते जाएगा। अभी सैंड थोड़ी सूख चुकी है, हम और एक बार SSD कंडीशन के लिए चेक करेंगे। हमने अब सैंड डाल दी है। हम अब 25 टाइम्स टाइम करके कोन को उठाएंगे। अब 25 ब्लोज हो चुके हैं। अब हम कोन उठाए तो आप देख सकते हैं कि पहले से डेप्थ कम हो गई है। तो और जैसे जैसे सैंड ड्राई होते जाएगी तो डेप्थ कम होगी, और जब SSD कंडीशन में रहेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। अब हम और एक बार थर्ड ट्रायल करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि कोन कोलैप्स हो गया है, इसका मतलब हम SSD कंडीशन पे आ गए हैं। अब हम सैंड के 4 पार्ट्स करेंगे। इसमें के 2 अपोजिट कॉर्नर्स हम मिक्स करेंगे। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन के लिए 1/3 अमाउंट ऑफ फ्लास्क फिल कर दिया है। अब हम उसका वेट लेंगे। अब जो सैंड का दूसरा हिस्सा है हम उसका भी SSD कंडीशन में वेट लेंगे और उसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। अब हम सैंड को 24 आवर्स के लिए ओवन में रखेंगे। ये हम फाइन सैंड की स्पेस ग्रेविटी निकाल रहे हैं। ये किए गए फाइन सैंड स्पेस ग्रेविटी फ्लास्क है। फ्लास्क के अंदर हम 1/3 की सैंड डालते हैं जो SSD कंडीशन में सैंड होता है। उसके बाद 1/3 डालने के बाद में फ्लास्क के अंदर सैंड, फिर उसके अंदर हम जहाँ तक ये बॉल टाइप का बना हुआ है यहाँ तक हम पानी भरेंगे इसके अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि पानी हम डाल रहे हैं इस फ्लास्क के अंदर, और जैसे ही ये पानी हमारे इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा जो ये बॉल टाइप का है, अब इसे हम चेक कर रहे हैं।
ताकि इसके बबल्स जो हैं वो जितना भी है बबल्स जो है वो देखो आप देख रहे हैं कि बबल्स आ रहे हैं, कितने सारे बबल्स आ रहे हैं। उसे शेक करेंगे उतना जो है उसका जो बबल्स निकलेगा तो वो बबल्स जो है उसके अंदर फ्लास्क के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। अब देख रहे हैं आप फ्लास्क को हमने पानी के अंदर जो है एक बकेट्स के अंदर रख दिया है। We need to repeat this step 2-3 times so that there is no air left in the sand. After that we fill the water up to the 500 mm mark, matching the lower meniscus, and then we take the weight. After that we see the calculation. We put the sand in the pycnometer and we vibrate it nicely so that we must remove the air. If we don't remove the air will contribute to the specific gravity of the sand. So first when we put the sand, people generally memorize the formula. Let us not memorize the formula. Assume we have taken 500 ml of water. So obviously the specific gravity is 1, so the amount of water will be 500. Assume you have put the sand later on, so then there will be an increase in depth of water. So that is the water displaced by the sand, which is marked in the box in the top. If you don't remove the water, then this will become WS plus W3. Obviously once it is removed it will become W6. So the box that has been removed is nothing but W7 is W3 plus WS minus W6. So that is the nothing but the volume of sand. So you divide the weight by the volume, you get the specific gravity. And we have put the sand in the oven, we dry it, we get the dry weight, and we find out the difference and the percentage, we get SSD moisture content. And generally the moisture of the sand will be of the order of 5% to 6% in the normal case. It should not be very high, it should not be too wet, that's not a good thing. Dry is still acceptable, but too wet is not acceptable. So the difference of that is generally we do the moisture correction for the extra amount of water in the sand. In coarse segregate also we do the moisture correction, but in the lab, as we have explained, we don't do the moisture correction for this thing because we use the coarse segregate in SSD condition. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए इक्विपमेंट है। अभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए वेइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सबमर्ज वेट ऊपर दिखता है। जब यहाँ से वाटर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा तब हम उसे उसका कांस्टेंट वेट ले लेंगे। सबमर्ज वेट कांस्टेंट होने के बाद हम उसे 0 पे टेयर करेंगे। अब हमने एक बार बकेट को टेयर कर लिया है। अब हम वाटर बकेट को नीचे लेंगे और जो खाली बकेट है उसे निकाल के उसमें एग्रीगेट डालेंगे। अब हम एग्रीगेट डाल रहे हैं। अब बकेट को वापस हैंग करेंगे और वाटर बकेट को ऊपर लेंगे सो दैट हमें सबमर्ज्ड वेट ऑफ एग्रीगेट मिल जाए। जैसे जैसे बकेट ऊपर आएगी वैसे वैसे वहाँ से पानी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जिस टाइम पे वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पानी ड्रॉप होना स्टॉप हो जाएगा, तब हम कांस्टेंट वेट ले लेंगे। अब हम कोर्स एग्रीगेट का सेकंड पार्ट वे करेंगे। इसे हम वाटर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब हम कोर्स एग्रीगेट को 24 आवर्स के लिए ओवन में रखेंगे। To find out the specific gravity, we have taken the weight of the aggregate and we have taken the weight of the aggregate underwater. The difference obviously is the volume of water by the Archimedes principle, because that is the decrease in weight. The mass divided by volume, we will get the specific gravity. The same aggregate we have put inside the oven and we found out the moisture content in SSD condition.
because we already have the weight in acidic condition and we have the dry weight, so we get the water absorption in acidic condition. अभी हम कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स मेजर करेंगे, तो अब मैं एक एक इंग्रेडिएंट दिखाते जाऊंगा। यहाँ पर ये सीमेंट है, ये फ्लैश है, सैंड 20 mm, 10 mm, मार्बल पाउडर और ये वाटर। अब ये सब हम एक एक करके मेजर करेंगे। अब हम 4 टाइप के मिक्स डिज़ाइन करेंगे। पहला कंट्रोल कंक्रीट है विदाउट फ्लैश, सेकंड है विथ फ्लैश, थर्ड और फोर्थ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। थर्ड में 194 kg पर मीटर क्यूब फ्लैश यूज़ किया है और फोर्थ में 194 kg पर मीटर क्यूब मार्बल पाउडर यूज़ किया है। अब उसका इफेक्ट हम चेक करेंगे। अब कंक्रीट मिक्स शुरू करने के पहले मिक्सर को हम बटरिंग करते हैं, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर करके 1 मिनट का रिवॉल्यूशन देके फिर वो फेंक देते हैं। अब हम ये 30 लीटर का मिक्स कर रहे हैं। Hello everyone, I am Kunal Shelote. I hope you all understood and enjoyed the concrete mix design process. I express my gratitude to Dr. Supratik Gupta sir, the one who guided this video. And I also acknowledge to the lab in charge, Bir Singh sir and Pradeepji Negi and team, and my friend Pramendra Kumar. Okay. And special thanks to our video. ये पहले मिक्स में विदाउट एडमिक्सचर और विद एडमिक्सचर का फ़र्क दिखाने के लिए हमने ये मिक्स किया है। अब विदाउट एडमिक्सचर ये कैसा बनता है ये देखिए। ये विदाउट एडमिक्सचर कंक्रीट है। अभी हम इसका स्लम कोन टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है विद एडमिक्सचर के बाद। ये स्लम कोन टेस्ट है, यहाँ मेरे में कोन है और ये टैंपिंग रॉड है। अब ये कैसे करते हैं ये देखो। तो अभी देखो विदाउट एडमिक्सचर कंक्रीट में स्लम बिल्कुल 0 है।
अभी ये जो मिक्स बना था ये नॉन वर्केबल था क्योंकि ये विदाउट एडमिक्सचर था। अब हम सेम मिक्स सेम इंग्रेडिएंट्स वे करेंगे और विद एडमिक्सचर बनाएंगे। ठीक है। अब हम 0.35% एडमिक्सचर डालेंगे। ये सेम मिक्स है, बस इसमें 0.35% एडमिक्सचर ऐड किया है। तो देखो ये एडमिक्सचर के इफेक्ट की वजह से वर्केबल मिक्स हो गया है। अब हम इसका स्लम कोन और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे। अब ये फ्लैट मिक्स बन चुका है। और सब लोग अपन देख सकते हैं कि देखो इसमें ज़्यादा पाउडर कंटेंट होने की वजह से ऐसे बॉल फॉर्मेशन इजीली बन सकता है। ये वर्केबल मिक्स है और कास्टिंग पंपेबल भी है और कास्टिंग अच्छे से हो सकती है। अब हम इस मिक्स का स्लम फ्लो और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। इसमें 2 कोन होते हैं और नीचे एक सिलेंडर रखा होता है। इसमें फ्री फॉल होने देते हैं ऊपर से, और सबसे नीचे फ्री फॉल में जो वेट वहाँ पे कंक्रीट का आया वो मेजर करते हैं। सेकेंडली सेम कंटेनर में हम 25 ब्लोज दे के कॉम्पैक्ट करके उसका वेट लेते हैं और उसका रेशो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है। अब हम सेम सिलेंडर में 3 लेयर में 25 ब्लोज दे के कॉन्क्रीट फिल करेंगे और उसका वेट लेंगे। जो हम फ्री फॉल से जो वेट आया और अभी जो कॉम्पैक्शन के बाद जो वेट आया उसका रेशो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है। अभी ये हमारा तीसरा मिक्स है। इसमें हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाने वाले हैं और चौथा भी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, लेकिन वो मार्बल पाउडर का है और प्रेजेंट मिक्स ये फ्लैश कंक्रीट का है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मार्बल पाउडर और फ्लैश क्वांटिटीज ली है। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम वर्केबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट टेस्ट करेंगे।
ये फर्स्ट टेस्ट स्लम फ्लो टेस्ट है। इसमें हम फ्लो और कंक्रीट को 50 सेंटीमीटर फ्लो होने के लिए कितना टाइम लगता है ये मेजर करते हैं। अब ये सेकंड टेस्ट है, इसे वी फनल टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट कंक्रीट की फिलिंग एबिलिटी चेक करने के लिए होता है। इसमें वी फनल एम्प्टी होने के लिए कितना टाइम लगता है ये मेजर करते हैं। ये थर्ड टेस्ट है, ये एल बॉक्स टेस्ट है। इसमें पासिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं। इसमें वर्टिकल सेक्शन का डेप्थ और एंड में हॉरिजॉन्टल सेक्शन का डेप्थ मेजर करके उसका रेशो फाइंड करते हैं और उसे ब्लॉकिंग रेशो बोलते हैं। ये यू बॉक्स टेस्ट है, ये भी पासिंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। इसमें यू शेप के एक वर्टिकल सेक्शन से दूसरे वर्टिकल सेक्शन में जाने के बाद जो हाइट डिफरेंस है वो मेजर करते हैं। इसे मार्बल पाउडर बोलते हैं। ये मार्बल इंडस्ट्री से मिला हुआ बाय प्रोडक्ट है। ये वेरी फाइन है, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें वाटर करेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी इस मिक्स में 5% वाटर एब्जॉर्प्शन अज्यूम करके मिक्साइन किया हुआ है। इस इक्विपमेंट का नाम रियोमीटर है। इससे हम विस्कोसिटी और स्ट्रेस मेजर करते हैं। ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। ये जो बटन है ये ऑफसेट बटन है और ये स्टार्ट बटन है। और ये जो इक्विपमेंट है इसका पाल्म इक्विपमेंट है। इससे इंफ्रारेड से इसमें रीडिंग्स आती है। तो सबसे पहले हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। हाँ, ये ऑरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से स्टार्ट बटन दबाएं। हाँ, और अब ये ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने का जब ये ऑरेंज होगा तब हम इसे घुमाना शुरू कर देंगे। जब ये राउंड पूरा होता है तब ये बीप आवाज़ करता है और उसके बाद ये लाइट लगता है, तब इसे स्टॉप कर देंगे। अभी ये फोर्थ मिक्स है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है और इसमें मार्बल पाउडर भी मिक्स किया है।
मार्क किया। ये सेम प्रोसीजर हम 3 बार करके उसका एवरेज लेते हैं और स्ट्रेस और विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब हम एल बॉक्स और यू बॉक्स टेस्ट मार्बल पाउडर कंक्रीट के लिए करेंगे। Hello everyone, I am Kunal Shalote. I hope you all understood and enjoyed the concrete mixing process. I express my gratitude to Dr. Supratik Gupta sir, the one who guided this video. And I also acknowledge to the lab in charge, Bir Singh sir and Pradeepji Negi and team, and my friend Pramendra Kumar. And special thanks to our video editor Manoj Kumar Samir.